अस्सलाम वालेकुम। महंगाई जो है वो अब सर चढ़कर बोलने लगी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने पीने से लेकर बिलों से लेकर हर चीज़ जो है वो जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए अब ये चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं हैं। जो माजी में अगर 2, 4, 5, 10 साल पहले बात किया करते थे, चलो थोड़ी सी महंगाई हुई है और उसको कवर कर लिया करते थे, लेकिन अब जो है इस महंगाई को कवर करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने बताया गरीब और मुतवस्सित तबका वो इंतहाई ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। ज़िंदगी गुजारना उनके लिए अब जो है इतनी आसान नहीं है, इंतहाई मुश्किल तरीन हो गई है। और उसके साथ साथ जो फ़नकार हैं हमारे माशरे में उनकी ज़िंदगी भी जो है अजीरन बन चुकी है और वो लोगों को मुस्कुराहटें देते हैं, लोगों को तफरीह फ़राहम करते हैं, लेकिन महंगाई ने इनकी ये तमाम तफरीह जो है अंदर से इनको जो है इंतहाई ज़्यादा परेशान कर दिया है। उनके हालात ज़िंदगी किस तरह से गुजर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही फ़नकार मौजूद हैं जो लोगों को हंसाते हैं, उनको तफरीह फ़राहम करते हैं, लेकिन इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये महंगाई का दौर है, आमदनी इंतहाई ज़्यादा कम है। और ये काफ़ी टीवी शोज़ भी कर चुके हैं, टीवी शोज़ पे अपनी जो इनकी फ़नकारी का मुज़ाहरा है उस पर वो कर चुके हैं। इसके अलावा स्टेज के ऊपर जो है काफ़ी वो कर चुके हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनका मुज़ाहरा कर चुके हैं। और तनवीर जानी का नाम शायद कोई आप लोगों में से जानता हो जो ये वीडियो देख रहा हो। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर जानी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। जी वालेकुम सलाम। एक मिनट दीजिए। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तो आपकी बेगम मैं आपकी हाँ क्या हुआ यार, देखो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं फ़ोन किया करो। हैं क्या? नहीं अरे हमने तो सोलर पे चला रहे हैं, यूपीएस पे यार, कैसे आ गया 12,000? हमें यार आप मेरा इंटरव्यू ख़राब कर रहे हैं। एक 12,000 का बिल आ गया भाई यार, 12,000 का यार। 12,000 तो कुछ ज़्यादा नहीं है। हैं 12,000 को ज़्यादा नहीं है। 12,000 ज़्यादा? अबे भाई यूनिट भी तो देखो यार, यूनिट चले 171 भाई, 171 जो यूनिट है उसके 12,000 का बिल दे दिया, 12,800 रुपये यार। बताइए यार, यानी कि 13,000 रुपये यार कहाँ से भरेगा यार? बताइए यार, बड़ी परेशानी में हो गए यार इस वक्त। आप यकीन करें कदीर भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम लोग यार, शोज़ भी नहीं है पाकिस्तान में, इतने शोज़ नहीं हैं। हम तो अपने ये जो दुख है, गम है, इसको काम मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब अब ड्रामे वरामे नहीं हो रहे आजकल? अरे भाई ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामे तो हमारे साथ हो रहे हैं यार। ड्रामे कहाँ हो रहे हैं? ड्रामे तो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है भाई मेरे। हम लोग तो लोगों के चेहरों पे जो है ना हंसी लाने के चक्कर में अपने एफर्ट्स करते हैं, अपना एक्ट करते हैं, उनके चेहरों से, आंखों से जो है आंसू चुराते हैं कि ताकि मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए आ जाए हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम उनके चेहरों से मुस्कुराहटें जो है लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमारे अंदर जो है दुख और गम भरता जा रहा है। हम रो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों भर रहे हैं ये दुख और गम? आपको क्यों हो रहा है? अबे तो भाई मेरे, आप देख लो ना यार, पेट्रोल कहाँ जा रहा है 300 रुपये के करीब हो गया। अभी भी सुनने में आ रहा है कि 30 रुपये और बढ़ रहे हैं। अबे हर जो है ना 10 दिन, एक हफ्ते के अंदर 18-20 बढ़ाते रहते हैं यार। हैं गरीब आवाम कैसे करेगी बताइए? हम भी तो आर्टिस्ट है यार, हम जब अपना फ़न पेश करेंगे हमें उसका मुआवजा मिलेगा। और आपको पता है आजकल मुआवजे की बात, मुआवजा भी वो नहीं मिल रहा जो लोगों को पहले मिला करता था, आर्टिस्टों को। अब नहीं है वो मुआवजा, कहाँ से करें हम बताइए? अच्छा एक मिनट, मैं आपकी बात सुनता हूँ, वो आपका दुख है वाकई। मतलब मैं भी परेशान हूँ महंगाई से, ठीक है, हर कोई परेशान है। मतलब महंगाई अब जो है वो वाली महंगाई नहीं है कि मतलब कोई बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इसके असरात हर चीज़ पर पड़ रहे हैं और हर तबके जो तबका है, चाहे वो हाई क्लास हो, चलो उन्हें थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क उनको भी पड़ रहा है अभी। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, माशरे का हर फ़र्द जो है महंगाई के ज़ेर अताब है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। जी आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर रही है? देखिए राना भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ पाकिस्तान को अमेरिका में, एक दफ़ा इंडिया भी गया हूँ। ठीक है, मैंने 2 फिल्में भी की हैं, सैनमास्कोप, उमर शरीफ भाई हमारे लेजेंड और मोइन अख्तर साहब, इनके साथ बहुत बेशबहा काम किया है मैंने। टीवी पीटीवी के ड्रामे किए मैंने, ठीक है, स्टेज ड्रामे मैंने किए हैं तमाम ही आर्टिस्टों के साथ। शकील सिद्दीकी हो गए हमारे जितने भी, सिकंदर सनम मरहूम, रऊफ़ लाला भाई, सलीम आफरीदी, आफ्ताब आलम वगैरह, सबके साथ काम करता हूँ और लाइफ स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो मेरा काम जो है लोगों को हंसाना है, हमारा मेन मकसद ये है कि यार बस, क्योंकि ट्रेजेडी जो है ना, ड्रामे देख के इमोशनल हो रहे हैं लोग, पहले ही गम दुख कितने परेशानियाँ, तो हम मज़ीद वो चीज़ें दिखाकर और लोगों को जो है गमगीन कर दें, ये अच्छी बात नहीं है।
क्या चीज़ दिखा के, क्या कह रहे हैं आप? ये बात समझा नहीं मैं आपको। आप तो हंसाने वाले, आप दिखा। जी आप इसको कहीं और ना ले जाएं। वैसे जो आप बात समझ रहे थे वो भी सही थी, लेकिन ये बात और कुछ और है। हम चाह रहे हैं कि लोगों के जहनों से वो चीज़ें हटाएं जो परेशानियां और टेंशन है, टेंशन हटा लें और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आएं। ये हमारा एम है। लेकिन उसकी जो बदौलत हमें जो कुछ मिल रहा है उसके बदले में अल्लाह माफ़ करने वाला है। बहुत कुछ मिल रहा है यार, हम बयान नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, मतलब अगर किस तरह से गुजर रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। किस तरह से गुजर रही है? किसी तरह से नहीं गुजर रही, सिर्फ अल्लाह गुजार रहा है, यकीन है। और कोई जो है ना पुरसाने हाल नहीं है फ़नकारों का। मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसमें जो है आप ए कैटेगरी, सी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जितने भी आर्टिस्ट हैं अपने अपने लिहाज से जो है ना उनके अखराजात होते हैं महीने के, ठीक है। लेकिन एकदम से जब बर्डन पड़ता है ना, तो आपको पता है इतने जो पहले वैरायटी शोज़ हुआ करते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, वो अब नहीं हो रहे, क्योंकि जो कंपनीज़ कराती थी उन्होंने भी हाथ खींच लिया है, क्योंकि उनके ऊपर भी महंगाई का जो है ना बोझ पड़ा है। तो अब आप बताइए, जब कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे, शोज़ नहीं होंगे, ड्रामे नहीं होंगे, स्टेज ड्रामे नहीं होंगे, पब्लिक आके टिकट लेके देखेगी नहीं, तो वो आर्टिस्ट कैसे सरवाइव करेगा इस जो है पुरआशूब दौर में? ये असल वजह है जी। आप बेगम से डरते हैं? आपको फ़ोन आया बीच में इतना? कि भाई शरीफ आदमी जो है ना, जो भी दुनिया में है वो बेगम से डरता ही है, और वही शरीफ है। क्योंकि देखिए, हर औरत जो माँ को माँ कह सकते हैं आप, बीवी को बीवी कह सकते हैं, लेकिन जिस बीवी को बीवी कह रहे हैं उसको फिर कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बड़ा परेशान हो गया था, वाकई में फ़ोन आ गया था आपको? जी 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 मैं आपको बता। अच्छा चलें, ठीक है। ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, मतलब इसको वगैरह, क्योंकि मैं तो ये वीडियो बनानी है मुझे अपने चैनल के लिए। मैं चल आपसे फ़नकारों के जो है ना मसाइल है वो थोड़ा सा बता दूँ, लोगों को पता भी चलेगा। ये किताब ठीक है, ये किताब आप खोलिए नहीं, ये बेगमात बंद ही कर दी मैंने, बंद कर दी। ये क्योंकि आप भी इससे सरवाइव कर रहे हैं, आपको भी घर जाना है अभी। अच्छा, हुकूमत से बता दें वो क्या करे, हुकूमत को मशवरा देते हैं आप? हुकूमत जो है, बस मैं कह रहा हूँ हुकूमत को भी एक ऐसी वाइफ से शादी करनी चाहिए जो उनको ठीक करे। बस मैं यही कह रहा हूँ। जिस तरह से आपको सीधा किया। जी, जिस तरह से हम और आप भी शामिल हैं। अच्छा, मैं भी शामिल हूँ। जी देखिए, मज़लूम कौम जो है ना वो हम लोग हैं। मज़लूमियत जो है ना वो शौहर हज़रात हैं। आपको पता है, आप कुछ भी कर लें, घर जाएंगे ना आप उनके सामने हैं, आप उनके सामने गर्दन काट के भी रख देंगे ना, फिर भी कहेंगे आय हाय सही नहीं कटी कम बखत। तो ये इस चीज़ों को जो है ना हर आदमी गुजर रहा है। इस यार मैं परेशान था, आपने मुझे हंसा दिया है वाकई। बहुत शुक्रिया। लेकिन ठीक है, और जो बात सुन रहे होंगे ना आप लोगों को भी हंसी आई होगी, लेकिन ये मुस्कुराहट जो है, जो इन्होंने कोशिश की है मतलब बताने की, लोगों को हंसाने की, जो भी बात अभी हालांकि संजीदा टॉपिक है, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोशिश ये है कि लोग जो भी इनकी गुफ्तगू सुने वो मुस्कुराएं। लेकिन कैसे मुस्कुराएं? बिल जो है, जो आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं, जो 3,000 का बिल था वो अब 30,000 रुपये या 35,000 रुपये का बिल जो है वो भरने पर मजबूर है। इसी तरह जो खाने पीने की अशिया हैं, मतलब वो 300% से भी ज़्यादा मतलब जो है उसमें इजाफ़ा हर चीज़ में हो चुका है। तो अब और आमदनी जो है, अगर आमदनी की बात करें, आमदनी जो है वहीं की वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। तो फिर ये कितनी भी कोशिशें कर लें, मुस्कुराहटें जो है ये बखेरने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं, अंदर से आदमी जब परेशान होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा पेट में, यही सूरत हाल हो चुकी है। तो फिर जो है ये इनका काम भी जो है रायगा जाएगा, इनकी मेहनत भी जो है रायगा ही जाती हुई हमें दिखाई देगी। किसी और नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।